Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 6A of unit number 4. So in the last lecture हम लोगों ने कवर किया है the topic that is called change of variable का यूज करके किस तरह से हम अपना डबल या ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं. Now from this lecture हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक that is called गामा फंक्शन. So क्या है गामा फंक्शन, किस तरह से इस फंक्शन की हेल्प से इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन गामा फंक्शन. So gamma function क्या है? If n is positive, right? n is any integer आप कह सकते हैं. Then the definite integral 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx. This formula is basically called gamma function and that is represented by gamma of n. ये जो सिंबल है यहाँ पे this is called gamma और ये है n, यानी n यहाँ पे क्या है? n एक पॉजिटिव नंबर है, राइट? और n यहाँ पे अब अगर आप आगे दिखाऊंगा मैं क्वेश्चंस में, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं. बट इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि if 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 dx, then it will be represented as a gamma function, gamma of n, right? जैसे सिंपली अगर मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बोलूं कि यहाँ पे n की जगह अगर हम 1 माने तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गामा फंक्शन 1, यानी गामा फंक्शन 1 क्या होगा? 0 टू इनफाइनाइट और ये हो जाएगा e टू पावर माइनस x और यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0 ऑफ dx. अब एनी वैल्यू पावर 0 क्या होता है? 1. सो अल्टीमेटली ये कितना रह गया? e की पावर माइनस x रह गया और e की पावर माइनस x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर माइनस x डिवाइड बाय माइनस 1 और इस पे लिमिट लग रही है 0 से इनफाइनाइट तक, जिसको आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा? e टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस, जो कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, e टू पावर 0, ये नेगेटिव साइन से हो जाएगा. सो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0. e टू पावर 0 क्या होता है? 1. सो अल्टीमेटली गामा फंक्शन 1 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो अगर ये भी एज अ क्वेश्चन आपको आए कि व्हाट इज द गामा फंक्शन 1 वैल्यू या गामा 1 वैल्यू क्या होती है? दैट इज 1. हाउ? इसी फॉर्मूले से ड्राइव किया गया है. अनदर प्रॉपर्टी दिखाता हूं गामा फंक्शंस की, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि आपको क्वेश्चंस में सॉल्व करने में हेल्प करती हैं. सो गामा फंक्शन की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा यूज होती है, दैट इज दिस इज द प्रॉपर्टी. क्या कहता है? गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n, वेयर n इज एनी पॉजिटिव नंबर, राइट? और नेगेटिव नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं, n इज एनी नंबर, राइट? अब अगर मैं बोलूं इसका मुझे प्रूव करना है, राइट? यही क्वेश्चन आपको आ जाए कि प्रूव दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n. सो इसका प्रूफ कैसे करूंगा? सो बेसिक फंक्शन क्या है मेरे पास? गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 एंड dx. अब यहाँ क्या सॉल्व करना है? यहाँ सॉल्व करना है गामा n प्लस 1, यानी कि मैं n की जगह क्या पुट कर रहा हूँ? n प्लस 1. तो जैसे मैं n की जगह n प्लस 1 पुट करूंगा, राइट हैंड साइड पे क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस x एज इट इज, बट x टू द पावर इस n की जगह क्या रिप्लेस करूंगा? n प्लस 1 माइनस 1 ऑफ dx. तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा ना, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस x और x टू द पावर n dx, जिसे हम इंटीग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो क्या लगेगा? बिकॉज दोनों ही x के फंक्शन है. सो पहले मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर माइनस x और इसका हो जाएगा माइनस 1, माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस 1, देन x टू द पावर n इज कांस्टेंट माइनस इंटीग्रेशन, जिस पार्ट को हम इंटीग्रेट करते हैं उसे एज इट इज लिख लेते हैं और दूसरा फंक्शन जो हमने कांस्टेंट लिखा था उसका यहाँ करते हैं डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n इंटू x n माइनस 1 ऑफ dx. और इस पूरे पे ये तो लिमिट होनी है, ये लिमिट कहां से कहां तक है? 0 टू इन्फिनिटी, बट क्योंकि ये पार्ट आपका इंटीग्रेट हो चुका है तो ये आपकी लिमिट लगेगी 0 टू इनफाइनाइट. अब जब इस वाले पोर्शन को आप लिमिट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, सो व्हेन आई पुट इनफाइनाइट, सो e टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0 बनेगा. और जब आप लोअर लिमिट 0 रखेंगे x की जगह तो x की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट? सो दैट मींस ये फंक्शन तो हमारा वैल्यू लाई ही नहीं कर रहा. फंक्शन क्या लाई कर रहा है? फंक्शन केवल आगे वाला लाई कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया? 0 टू इनफाइनाइट और ये हो गया e टू पावर माइनस x और ये हो गया x टू द पावर n माइनस 1 ऑफ dx. और ये जो n है, इस n को क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो n बिकम अ कांस्टेंट, जिसको हमने बाहर कर दिया. तो ये क्या फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है गामा ऑफ n. सो दैट मींस दिस इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n, राइट? सो गामा ऑफ n प्लस 1 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसे आप अगले क्वेश्चंस में हर जगह यूज पाओगे कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n. एक और प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराता हूँ, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि गामा n प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वलेंट टू फैक्टोरियल n. जी हाँ, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं? इफ यू नीड फैक्टोरियल 5 देन 5 4 3 2 1, तो दिस इज कॉल्ड गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n. बट ये एक लिमिटेड प्रॉपर्टी है, ये तभी अप्लाई होगी व्हेन n इज अ कंप्लीट नंबर. लाइक n अगर आपके
आपके पास फ्रैक्शनल अवेलेबल है। अगर n फ्रैक्शनल में है तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, अदरवाइज अगर n की वैल्यू आपकी 11 है, 10 है या 9 है या 50 भी है सो भी आप उस फॉर्म में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट 50 तो मैंने बहुत ज्यादा वैल्यू ली बिकॉज फैक्टोरियल 50 इज मच लॉन्गर वैल्यू, राइट। तो बैक टू द कॉन्सेप्ट, हमारी मेन प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे दैट इज गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n। अब फर्दर इस पे क्वेश्चन दिखाता हूं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको देखने में बहुत इजी लगने वाला है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए डेरिवेटिव भी है एंड दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ हाफ। जी हाँ, अब ये यहाँ पे मैं डेरिवेटिव के तौर पे ही बता रहा हूं, याद भी रख सकते हैं। और आगे क्वेश्चंस में तो हम गामा ऑफ हाफ की वैल्यू को जो यहाँ प्रूव करने वाले हैं उसे एज इट इज फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, राइट। सो अब गामा हाफ कैलकुलेट करना है, दैट मींस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गामा एन। गामा एन का फॉर्मूला हमारे पास है 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x x टू द पावर n माइनस 1 dx। यानी कि यहाँ क्या करूं, एज पर द क्वेश्चन अगर मुझे गामा ऑफ हाफ कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x x टू द पावर हो जाएगा हाफ माइनस 1 और dx। अब हाफ माइनस 1 एक्चुअली क्या होता है, दैट इज माइनस ऑफ हाफ, तो यानी कि ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x और x टू द पावर माइनस हाफ dx, जिसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x dx, राइट। अब देखिए फिर से मुझे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है, जिसे मैं फंक्शन रूल लगा के वन टाइम इंटीग्रेट करके सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द बेस्ट वन। सो अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। सो जैसे आप रूट एक्स इक्वल्स टू टी लेट करेंगे यानी कि x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू टी, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/2, x टू द पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस ऑफ हाफ, और x का क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। दैट मींस ये हो जाएगा dx अपॉन 2 रूट ऑफ x इज इक्वल टू dt, जो मैंने आपके लिए यहां लिख रखा है, राइट। सो दैट मींस अगर हम रूट x को t मान लेते हैं तो व्हाट इज dx 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt, और मैं सिंपली कहूं dx अपॉन रूट x कितना होगा, dx अपॉन रूट x होगा ट्वाइस ऑफ dt। सो यहां पे क्या रिप्लेस करना है, यहाँ पे dx अपॉन रूट x रिप्लेस हो रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dt, और e टू द पावर माइनस x यानी x रूट को हमने t माना है तो e टू द पावर माइनस x क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस t स्क्वायर, right? So ultimately this value is converted into e to the power minus t square and dx by root x is equal to twice of dt। अब इसकी बस से लिमिट, तो लिमिट भी क्या होगी, हमने अंडर रूट ऑफ x को t माना है तो अगर x की वैल्यू 0 है तो t 0 होगा, और अगर x इनफाइनाइट है तो भी t इनफाइनाइट होगा, यानी लिमिट में ही रहने वाली है 0 से इनफाइनाइट ही। दैट मींस अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये 2 बाहर आ गया और ये इंटीग्रेशन हो गया 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t स्क्वायर dt। जी हाँ, अब क्या इस इंटीग्रेशन को देख के कुछ याद आया, एज अ फॉर्मूला हमने इस इंटीग्रेशन को लास्ट लेक्चर में ड्राइव भी किया था कि प्रूव दैट दिस 0 टू इनफिनिटी e टू द पावर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू सम वैल्यू, और वैल्यू क्या थी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2, राइट। सो दैट मींस हम डायरेक्टली इसका यूज करेंगे कि ये फॉर्मूला बेस्ड है कि इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 होती है। जैसे हम अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2 यहां पे रखेंगे तो लास्ट आंसर क्या बचने वाला है, अंडर रूट ऑफ पाई। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा हाफ, गामा हाफ की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ पाई, राइट। अब ये यहाँ पे एज अ फॉर्मूला भी हो गया, बट अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन ड्राइव करने के लिए आए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चूज किया इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ हाफ, तो उस केस में बेसिक फॉर्मूले का यूज करते हुए यू हैव टू शो द स्टेप्स एंड ड्राइव द वैल्यू दैट गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई। आई होप आपका कॉन्सेप्ट बना होगा। अब एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें प्रॉपर्टी और इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, राइट। बहुत सिंपल सा बेसिक स्टेप्स है, इवैल्यूएट गामा फंक्शन ऑफ -5/2, यानी अब आपको एक फंक्शन दे दिया गया जिसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। सो अब इसको इवैल्यूएट कैसे करूं, इवैल्यूएट के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल ऑफ n, बट ये कब काम करता है, व्हेन n इज अ कंप्लीट नंबर, और यू कैन से व्हेन n इज नॉट इन फ्रैक्शनल, बट यहाँ पे n फ्रैक्शनल में, तो फ्रैक्शनल केस में ये प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर सकते। फ्रैक्शनल केस में मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि गामा हाफ अभी मैंने ड्राइव किया दैट इज अंडर रूट ऑफ पाई, राइट। अगर मैं इसी गामा हाफ को ऐसे ना लिख के, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि गामा हाफ ना लिख के मैं इसे लिख लूं माइनस ऑफ हाफ प्लस 1, दैट इज अगेन इक्वल टू व्हाट, अगेन इक्वल टू गामा ऑफ हाफ। बट इस तरह से लिखने से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है, अब मैं इस गामा फंक्शन पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं, क्या कि गामा n प्लस 1 जो होती है दैट इज n इंटू गामा ऑफ n। दैट मींस अगर इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, माइनस ऑफ हाफ, क्योंकि यहाँ पे n की जगह कौन हो गया, माइनस ऑफ हाफ, और गामा माइनस ऑफ हाफ, राइट। दैट मींस हम गामा हाफ को, जो गामा हाफ है उसे गामा हाफ से ना शुरू करके हमने कहां से शुरू किया कि माइनस ऑफ हाफ प्लस 1। सो एज पर द प्रॉपर्टी दिस विल ब्रेक इनटू दिस। अब ये जो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या बन गई, ये तो आपकी हो गई गामा ऑफ हाफ, क्योंकि माइनस हाफ प्लस 1 क्या होता है, गामा ऑफ हाफ, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, माइनस हाफ एज इट इज रह गया, बट माइनस ऑफ हाफ गामा को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूं, -3/2 प्लस 1,
राइट। -3/2 + 1 यानी फिर से इस -½ को हमने किस फॉर्म में ब्रेक कर दिया, गामा ऑफ n + 1 की फॉर्म में। सो -3/2 + 1 गिव्स मी द सेम रिजल्ट, राइट। अगेन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो गामा और हाफ की वैल्यू अभी हम ड्राइव कर चुके हैं, क्या होती है, √π एंड दिस इक्वल्स टू -½ एज इट इज। अब अगर इसमें फर्दर प्रॉपर्टी लगा दें फिर से गामा n + 1 की प्रॉपर्टी, वो कहता है n इंटू गामा n, दैट इज n कौन है, -3/2 और गामा ऑफ n यानी -3/2, जिसे फर्दर फिर से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 3/4 और इस गामा को मैं फिर से फर्दर ब्रेक करके लिख सकता हूं -5/2 + 1, जिसमें फिर से प्रॉपर्टी लगेगी एज पर दिस प्रॉपर्टी, अगेन इट विल रिटर्न एज 3/4 -5/2 बाहर और ये बचेगा गामा ऑफ -5/2, राइट। सो यहां पे हमारा चल रहा था √π इक्वल्स टू, इस राइट हैंड साइड को हम इस फॉर्मेट तक ले आए, यानी कि ये फाइनली क्या बन रहा है, -15/8 gamma of -5/2, and on the left hand side we have √π. So what is the value of gamma -5/2 become? Gamma 5/2 becomes, that is 8 of √π divided by -15. This is the value of gamma -5/2, राइट। तो यहाँ पे गामा हाफ इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी वैल्यू √π होती है, और इसी गामा हाफ से मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कोई भी गामा फंक्शन, अभी तो आप आगे चल के और देखोगे क्वेश्चंस में, अभी और दिखाऊंगा कि जैसे यहाँ पे -5/2 सॉल्व हुआ, अगर सपोज ये 5/2 गामा आ जाए या गामा 3/2 आ जाए, तो ये सारे के सारे कैसे सॉल्व होते हैं, ये इसी बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके ही सॉल्व होते हैं। तो ये सब अभी आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी के लिए आप यहाँ पे अपने गामा कॉन्सेप्ट को बनाइए, इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज कीजिए, सो दैट आपके माइंड में गामा फंक्शन का फॉर्मूला फिट हो जाएगा, और गामा फंक्शन को हम कैसे एक्सपैंड करते हैं, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको एक तरह से लिख के रिवाइज करनी है, तभी आप आगे के लेक्चर में कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में गामा फंक्शंस पे बात करूंगा, तो और कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और पेपर में आ भी चुके हैं, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।